हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, जो हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेजर रोल प्ले करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होती है, इसमें बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो सीरम में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाने से यहाँ पे ऑप्सिनाइजेशन हो जाता है माइक्रोबायल एंटीजन का, और ये क्या कर देती है, फैगोसाइटिक सेल का रिक्रूटमेंट कर देती है। जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो फैगोसाइटिक सेल को रिक्रूट करते देते टूवर्ड इंफ्लामेटरी साइट। समटाइम में क्या करते हैं, माइक्रोबायल एंटीजन को ऑप्सोनाइजेशन कर देते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होती है, इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव प्रोटीन्स हमारे सीरम में प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल जाइमोजेन, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में। सपोज यहाँ पे जाइमोजेन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो उससे बन जाएगा प्रोटीएज एंड अदर प्रोटियोलाइटिक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन का, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज आता है, उसमें रिकग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस होता है। जो फर्स्ट स्टेज होती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन के लिए, प्रोसेस जो होती है, उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है, वहाँ पे फॉरेन सब्सटेंस को रिकग्नाइज किया जाता है। तो इसको रिकग्नाइज करने के लिए यहाँ पे 3 डिफरेंट पाथवे होते हैं। इनमें से कौन से भी एक पाथवे से अगर फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब फॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है एनी ऑफ वन पाथ, तो यहाँ पे जो C3 प्रोटीन होता है, वो C3A एंड C3B में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, वो है C3 कन्वर्टेज, और ये C3 कन्वर्टेज C3 प्रोटीन को C3A और C3B में कन्वर्ट कर लेता है। एक बार यहाँ पे C3A और C3B बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो C3B बन गया है, ये क्या कर देगा, ए और एक कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देगा, दैट इज अ C5 कन्वर्टेज। तो यहाँ पे और एक एंजाइम पे एक्टिवेशन होता है बिकॉज ऑफ C3B। तो ये C5 कन्वर्टेज जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ये C5 को C5A एंड C5B में क्या कर देता है, कन्वर्ट्स कर देता है। और यहाँ पे जो C5A होता है, वो केमो अट्रैक्टन जैसे एक्ट होता है, और C5B जो होता है, वो क्या करता है, जो अदर प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। अदर जो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल C6, C7, C8 और C9, ये जो प्रोटीन है अदर, इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और एक बार यहाँ पे सारे प्रोटीन मिलके कैस्केड जब पूरा हो जाएगा, ये सारे प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये क्या कर देंगे, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे। और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, तो सेल की लाइसिस हो जाती है। चलिए देखते हैं ये जो पूरा कैस्केड है कैसे होता है, और ये कैसे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है, इनमें 3 डिफरेंट पाथवेज होते हैं, जहाँ पर एंटीजन को रिकॉग्निशन किया जाता है एनी ऑफ दिस पाथवे। यहाँ से किसी भी एक पाथवे से अगर एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है एंटीजन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पाथवे से, एक है क्लासिकल पाथवे, दूसरा है अल्टरनेट पाथवे, और तीसरा है लेक्टिन पाथवे। तो यहाँ पे जो क्लासिकल पाथवे होता है, इसमें एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम है C1Q। तो ये जो C1Q है, ये है क्लासिकल पाथवे का प्लाज्मा प्रोटीन। अल्टरनेट पाथवे में एक भी प्रोटीन होता है, वो है C3 प्रोटीन। और लेक्टिन पाथवे में जो सब्सटेंस होता है जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, वो होता है लेक्टिन। तो यहाँ पे ये 3 प्रोटीन्स है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिकल पाथवे में जो C1Q प्रोटीन होता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी बाउंड माइक्रोब को। सपोज ये कोई माइक्रोब है जिसको
एंटीबॉडी बाइंड हुई। तो इस तरह का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है हमारी बॉडी में तो उसको रिकॉग्नाइज करता है क्लासिकल पाथवे थ्रू दी C1q प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है अल्टरनेट पाथवे, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है C3 प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके सरफेस के ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड होता है। तो जो ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड है उसको डिटेक्ट करने का काम, रिकॉग्नाइज करने का काम ये C3 प्लाज्मा प्रोटीन करता है। और ये जो लेक्टिन है वो लेक्टिन रिकॉग्नाइज करता है जो कोई भी माइक्रोब है तो माइक्रोब के ऊपर कोई किस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो मैनोज रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब के स्ट्रक्चर पे, उसके जो सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ इस टाइप के क्या होते हैं, मैनोज रेसिड्यूज होते हैं। तो ये जो लेक्टिन है क्या कर देगा, इस मैनोज रेसिड्यू को जो माइक्रोब के ऊपर प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। तो ये जो 3 पाथवेज है तो इनमें से किसी भी पाथवे से अगर एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है तो ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक प्लाज्मा प्रोटीन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो अदर प्लाज्मा प्रोटीन को या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो C3 प्रोटीन है, तो ये C3 प्रोटीन अल्टरनेट पाथवे में एक्टिवेट हो जाता है कब, जबकि रिकॉग्निशन होता है एंटीजन का। तो यहाँ पे एंटीजन का रिकॉग्निशन होने के बाद C3 प्रोटीन एक्टिवेट हो गया है। और ये एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, वो है C3 कन्वर्टेज। तो ये जो C3 कन्वर्टेज है ये क्या कर देगा, C3 को दो न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे C3A और C3B यहाँ पे बन जाएगी दो अदर प्रोटीन। तो ये जो C3 है इसका एक काम होता है, एक स्टिमुलेट करता है इन्फ्लामेटरी काइनेजेस को रिलीज करना। तो इन्फ्लामेटरी काइनेज वहाँ पे रिलीज हो जाएगी। जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो उसके ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड होता है। अगर C3 प्रोटीन जो ऐसे लिपोपॉलीसैकेराइड को डिटेक्ट करता है तो C3A में कन्वर्ट हो जाता है, C3B में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन रिलीज हो जाते हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये जो C3B होता है तो ये क्या करता है, माइक्रोबायल एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है और साथ में और एक काम करता है, वो C5 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देता है। और ये जो C5 कन्वर्टेज है एक एंजाइम है जो C5 को कन्वर्ट करता है C5A और C5B फॉर्म में। तो यहाँ पे जो C5A जो फॉर्म होता है ये केमो अट्रैक्टेंट जैसे एक्ट होता है और ये जो C5B है उस वो क्या कर देता है, अदर जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं फॉर एग्जांपल C6, C7, C8 और C9, तो इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है। और जब ये सारे प्रोटीन बन के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो है C5B9 कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है जिससे सेल की लाइसिस हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था कॉम्प्लीमेंट पाथवे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जहाँ पर इम्यून सिस्टम को क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है और सेल की लाइसिस हो जाती है। तो इस टाइप की जब रिएक्शंस होती है बिकॉज ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।